पाक सेट MM1 की टेस्टिंग का दूसरा मरला मुकम्मल हो गया है। इसमें कितने चैनल्स ने पार्टिसिपेट किया, गैर मुल्की चैनल कौन कौन से थे, और ये सी बैंड के ऊपर था या KU बैंड के ऊपर था। अस्सलाम वालेकुम। पाक DTH ना आना होता तो जो KU बैंड के चैनल हैं, खुसूसन जो हमारे बाहर के मुल्कों के हैं, तो वो पाक सेट के ऊपर टेस्ट ना होते, और KU बैंड के ऊपर तो बिल्कुल भी टेस्ट ना होते। तो ये इस चीज़ की वाज़ेह निशानी है कि भाई अब थोड़ा आप अपने दिमाग को वसी करें और इसके बारे में सोचें, थोड़ा इसको सीरियसली टॉपिक को। इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं है, इतनी अच्छी स्क्रिप्टिंग कोई नहीं कर सकता। ये वही चीज़ है जो आप मीडिया ब्रीफिंग को दी जाती है। अब मीडिया में इस चीज़ का चर्चा क्यों नहीं होता? क्योंकि मीडिया के लिए ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। हमेशा मीडिया TRP वाली न्यूज़ टेकअप करता है और वो लोगों तक पहुंचाता है। और ये जो हमारा टॉपिक है डिश वाला, इसमें सिर्फ डिश की कैटेगरी से रिलेटेड लोग ही वीडियो देखते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो डिश की कैटेगरी के अलावा आके इस पाक सेट MM1 की अपडेट की वीडियो आके देखेगा। कोई भी बंदा आपको नहीं मिलेगा। अगर हमारी जगह कोई और क्रिएटर, मतलब किसी और कैटेगरी से रिलेटेड क्रिएटर आके इसकी वीडियो बनाए, तो उसकी वीडियो भी ये नहीं चलेगी। हाँ, ये बात अलग होगी कि उसकी जो अपनी ऑडियंस है, उसके जो अपने डाई हार्ड फैन है, वो उसकी वीडियो ज़रूर देखेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन बाहर की ऑडियंस नहीं जाएगी। अगर बाहर की कोई ऑडियंस जाती है तो वो यही हमारी डिश कैटेगरी वाली होगी। तो इसलिए इस चीज़ को कोई ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं दे रहा और आप लोगों तक ये न्यूज़ नहीं पहुँच रही। मैं एक वाज दरिया हूँ, मैं पहुँचा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन लाजमी दबाना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कोशिश करते हैं कि पाक सेट 38 इसकी लाइन सेट जो है उसके ऊपर इसकी नई फ्रीक्वेंसीज देखें। भाई उसके ऊपर पता नहीं सैटेलाइट शो हो रही है या नहीं, ये मैंने भी नहीं चेक किया, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी जब सैटेलाइट ऑपरेशनल होती है तो तब लाइन सेट के ऊपर जाती हैं। अगर जब तक सैटेलाइट ऑपरेशनल ना हो, मुकम्मल लॉन्च होकर अपना काम स्टार्ट ना करे, तब तक लाइन सेट के ऊपर कोई इसका डेटा नहीं आता। एटलीस्ट फ्लाई सेट के ऊपर भी इसका कोई डेटा नहीं आता। फ्लाई सेट के ऊपर इसका शो होता है कि C बैंड है, KU बैंड है, K बैंड है, L बैंड है, क्या है, तो वो सारे का सारा डेटा आपको फ्लाई सेट के ऊपर शो होता है। आपको ये भी पता चलता है कि सैटेलाइट कब लॉन्च हुई है, किस वक्त लॉन्च हुई है, किस लॉन्चर से लॉन्च हुई है। तो ये सारा प्रोसेस आपको फ्लाई सेट के ऊपर से पता चलता है। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसीज होती है या जो चैनल की टेस्टिंग होती है, एक सैटेलाइट ने मतलब एडजस्टमेंट करनी होती है या चेक करना होता है फ्रीक्वेंसी सारी ओके चल रही है, सिग्नल सही जा रहा है या नहीं, या दूसरा वो जो इस सैटेलाइट के ऊपर अपने चैनल चला रहे होती है। ये दोनों इन्वॉल्व से अब इन दोनों को चेक करने के लिए तीसरी एक बंदे की जरूरत पड़ती है, वो होता है केबल ऑपरेटर। क्योंकि आप जब भी कभी देखें कोई चैनल जैसे कि बंद होता है, बैन होता है, ARY हो गया, G हो गया, समा हो गया, तो वो लोग ये कभी भी नहीं कहते कि हम डिश पे चल रहे हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हमारा चैनल केबल में आखिरी नंबरों पे डाल दिया गया है, लिहाजा उसको कैमरा पहले नंबर पे डाले और हमें अनबैन करें। ये बहुत बार आप सुन चुके हो। तो डिश के यूजर्स बहुत ज़्यादा है, वो इस चीज़ की क्यों फिक्र नहीं करते कि हमारे चैनल डिश के ऊपर चल रहे हैं। केबल पे नहीं आ रहा तो डिश के ऊपर तो हमारा चैनल आ रहा है, वो इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखती, क्योंकि इनकी सारी TRP और सारा हिसाब किताब केबल के थ्रू ही होता है। समझ आई आपको बात की? अब इन तीन बंदों के दरमियान ये चेकिंग होती है। इसके लिए कोई लाइन सेट, कोई फ्लाई सेट, किसी के ऊपर भी इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं आती। तो ये उस बंदे की मेहरबानी है जो मुझे फ्रिक्वेंसीज दे रहा है, जो कि सैटेलाइट के साथ चैनल वालों के साथ शेयर की गई है कि भाई ये फ्रिक्वेंसी है, इसके ऊपर आपने ये चैनल चेक करनी है। जो पाक सेट MM1 की टेस्टिंग है ये की गई है तकरीबन रात के 1 से 2 बजे के दरमियान। आज इसकी तारीख 28 जून है। ये 28 जून को ही रात को टेस्ट की गई थी 1 से 2 बजे के दरमियान, और इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो जब ये चेक की जा रही थी, आपको मैंने पहले पिछली वीडियोस में भी बताया था कि पाक सेट को जब भी टेस्ट किया जाएगा तो इसके ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं उनके सिग्नल आपको डिस्टर्ब नजर आएंगे पाक सेट 1R के ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी इस वक्त पाक सेट 1R पे चल रही है, वो है PTV होम की। तो जो PTV होम की फ्रीक्वेंसी है वो भी बिल्कुल गायब हो गई थी, और बहुत सारे दीगर चैनल्स पाक सेट के ऊपर सिग्नल अप एंड डाउन करने लग गए थे। ये वो टाइम है जहाँ तक ज़्यादातर लोग इस वक्त तक सो जाते हैं, तो इसलिए बहुत कम लोगों ने जो इस वक्त देख रहे होंगे उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि इस वक्त ये इशू आया था। अगर तो आप इस वक्त में 1 से 2 बजे तक TV देख रहे थे, डिश देख रहे थे, तो आप इसकी गवाही दे सकते हैं। अगर नहीं देख रहे थे तो फिर आप इसकी गवाही बिल्कुल नहीं दे सकते। जो मेरे सोर्स हैं साइम मलवी साहब, उनकी तरफ से आती रही हैं, मैसेजेस भी आए हैं, तो मैं अनफॉर्चुनेटली पिक नहीं कर सका, और उस वक्त अगर मैं उठा लेता तो ये सारी वीडियोज़ इसकी रिकॉर्ड कर लेता और इसको चेक कर लेता। तो उन्होंने न्यूज़ मेरे तक पहुंचाई है,
جو انہوں نے پہنچائی ہے وہی سیم ٹو سیم آپ کے پاس رکھ رہا ہوں. یہاں پہ کتنے ملکوں کے دیگر چینل ٹیسٹنگ میں شامل ہوئے وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایران کے اس میں کافی سارے چینل اس سیٹلائٹ کے اوپر چل رہے تھے اور ان میں جو ایشوز رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پاکسٹار MM1 کی جب ٹیسٹنگ ہونے لگی تھی تو میں نے آپ کو کچھ فریکوینسیز دی تھیں کہ یہ فریکوینسیز ہیں اور ان کے اوپر اس طرح کا ڈیٹا آئے گا. SD چینل آئیں گے, پھر HD آئیں گے, پھر MPEG-4 آئیں گے اور فل HD. تو یہ 3 قسم کی فریکوینسیز میں نے آپ کو پچھلی اپڈیٹ میں دی تھی. تو انہی 25 فریکوینسیز میں سے اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور ان 25 میں سے صرف 19 فریکوینسیز ایسی تھی جن کے اوپر بالکل چینل آپ کے سموتھلی ورک کر رہے تھے اور باقی کی جو فریکوینسیز رہ جاتی ہیں ان کے اوپر کوئی سگنل نہیں تھا, سگنل ریسیو نہیں ہوا ان کے اوپر. اور ٹوٹل 28 چینل آ رہے تھے ان 19 فریکوینسیز کے اوپر. 19 فریکوینسیز کے اوپر ٹوٹل 28 چینل اس کے اوپر آئے ہیں اور بار بار چینل آٹو پہ چینج ہو رہے تھے. مطلب اپنے آپ چینل ایک لگ رہا تھا, پھر اس کے بعد دوسرا آ رہا تھا, پھر تیسرا آ رہا تھا. اس طرح ایک فریکوینسی کے اوپر دیگر چینل جو ہیں وہ چیک ہو رہے تھے. کسی میں اس وقت جب یہ چیکنگ ہو رہی تھی پاکسٹار MM1 کی 19 فریکوینسیز تھی, ان میں سے کچھ کے سگنلز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے تھے اور کچھ چینلز ایسے تھے جن کی آواز آ رہی تھی, کچھ چینلز ایسے تھے جن کی تصویر آ رہی تھی جا رہی تھی. مطلب اس طرح چیکنگ ہو رہی تھی. رزلٹ بالکل اوکے تھا, یعنی MPEG-4 کا بھی بالکل اوکے رہا ہے, فل HD کا بھی بالکل اوکے رہا ہے, جبکہ ریڈیو کا کوئی بھی چینل ان فریکوینسیز کے اوپر ریسیو نہیں ہوا. اس کے پروسیس کے دوران کیبل والے آن بورڈ تھے جنہوں نے اس پروسیس کی چیکنگ میں حصہ لیا. اگر کوئی ان میں سے ایک بندہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہے تو وہ اس چیز کی تصدیق کرے گا. ایک بندہ تھا جس کی اس وقت کال آئی, بالکل اس نیوز کو کنفرم کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں نصیر آباد ایریا میں کیبل آپریٹر ہے اور اس نے کہا کہ سگنل جو ہیں وہ مکمل طور پہ پاکسٹار 1R کے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اور یہ جو چینل کی انفارمیشن ہے یہ بھی اسی بندے نے دی ہے جو کہ لاہور میں نصیر آباد کا کیبل آپریٹر ہے. اس بندے نے دی ہے. 2:58 پہ مجھے میسج آتا ہے کہ ٹیسٹنگ فنش ہو گئی ہے, مطلب مکمل ختم ہو گئی ہے. تو وہ انشاءاللہ میں اسکرین شاٹ ویڈیو میں لگا دوں گا, آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.